स्टूडेंट, अंग्रेज हमारे भारत देश में लगभग 200 वर्षों से अधिक दिनों तक अपना राज किए थे और हम सब उनका गुलाम बन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसे नियम व कानून बनाए गए जिससे भारतीय जनता का भरपूर शोषण हो रहा था। इसी शोषण से बचने के लिए हम भारतीयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन समय समय पर चलाए जाते हैं, जिनमें से एक आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए नियम और कानून को अहिंसात्मक रूप से तोड़ना। आइए स्टूडेंट, अब हम सभी सीखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझने से पहले हमें जान लेना अति आवश्यक है कि सविनय का मतलब क्या है। सविनय का अर्थ होता है नम्रता के साथ। सविनय का अर्थ होता है नम्रता के साथ। वहीं अवज्ञा का अर्थ होता है किसी के आदेशों की अवहेलना करना। किसी के आदेशों की अवहेलना करना। और आंदोलन का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी शासक पर दबाव बनाना। अवज्ञा का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी शासक पर दबाव बनाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी के आदेशों का नम्रता के साथ उल्लंघन करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। किसी के आदेशों का नम्रता के साथ उल्लंघन करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। यहाँ इसका संबंध भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के बनाए हुए नियम और कानून को तोड़ना था। यहाँ इसका संबंध अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम और कानून को भारतीयों के द्वारा तोड़ना था। आइए स्टूडेंट, हम सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से सीखते हैं, जिनमें से सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। वक्त चल रहा था 12 मार्च 1930 का, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था और इसका अंत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। स्टूडेंट, ये किस स्थान से शुरू हुआ था, आइए उसके बारे में सीखते हैं। इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से होती है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ था और इसका अंत दांडी में हुआ था। इसका अंत दांडी नामक गांव में हुआ था, जो गुजरात के नवसारी जिले में एक गांव है। इसका अंत यहीं हुआ था। स्टूडेंट, अब तीसरा सीखते हैं नेतृत्व, मतलब इसका शुरुआत किसने किया था। तो इसका शुरुआत गांधी जी किए थे, प्लस उनके 78 अनुयायी यानी उनके समर्थकों के द्वारा भी इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। लक्ष्य, इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए नमक कानून को तोड़ना। अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए नमक कानून को तोड़ना। यह एक ऐसा कानून था जो भारतीयों पर बहुत प्रभावित था। इसका मूल कारण सीखते हैं। मूल कारण क्या था। 11 मांगें पूरा ना होने पर इस आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। गांधी जी लॉर्ड इरविन के पास अपनी 11 मांगों को भेजे थे कि इसे स्वीकार कर लिया जाए। यह 11 मांगें भारतीयों के हित में थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे गांधी जी और अन्य भारतीय नेता मिलकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों के बारे में सीखते हैं। ये 11 सूत्रीय मांगें गांधी जी द्वारा अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन से पूरा करने के लिए कहा गया था। ये 11 सूत्रीय मांगें भारतीय किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए तथा आम नागरिक के लिए काफ़ी लाभदायक थे। गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन से ये भी कहा गया कि यदि हमारे 11 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम देश में बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन के द्वारा इन 11 मांगों की अवहेलना की गई। आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये 11 मांगें क्या थीं। स्टूडेंट, इनमें से पहला था देश में पूर्ण रूप से शराब बंद हो। पहला मांग था कि देश में पूर्ण रूप से शराब बंद हो। शराब को बंद करने के लिए देश में बड़े पैमाने पर महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया जाता है, जिससे शराब बंद हो।
स्टूडेंट, गांधी जी का दूसरा मांग था कि भूमि लगान आधा हो। इस समय अंग्रेज हमारे देश के प्रत्येक वस्तु पर अपना स्वामित्व बना बैठे थे, जिनमें भूमि भी शामिल था। इसी भूमि पर हमारे किसानों व मजदूरों से खेती करा करके उपज का अधिकांश हिस्सा कर यानी लगान के रूप में अंग्रेजों द्वारा ले लिया जाता था, जिससे हमारे किसानों में बहुत असंतोष की भावना थी। हमारे किसान बहुत दुखी थे। स्टूडेंट, गांधी जी का तीसरा मांग था नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। नमक हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसकी अभाव में भोजन स्वादहीन बन जाता है। अंग्रेज इस नमक पर भी टैक्स लगा बैठे थे, जिससे हम भारतीयों का भरपूर शोषण हो रहा था। स्टूडेंट, गांधी जी का चौथा मांग था कि विदेशी वस्तुओं के आयात शुल्क में वृद्धि हो। इस समय अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं भारत बेचने के लिए भेजी जाती थीं, जिससे भारतीय व्यापारी बहुत दुखी थे, क्योंकि भारतीय वस्तुएं इनके आगे नहीं बिक पाती थी। तो गांधी जी ने सोचा कि ये वस्तुएं जो विदेश से भारत बॉर्डर पार करके आ रही हैं, हम बॉर्डर पर ही आयात शुल्क लगा दें, जिससे इन वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होगी और भारतीय लोग अपने देश की बनी वस्तुओं को ही फिर से खरीदना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट, गांधी जी का पांचवा मांग था कि समुद्री तट केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित रहे, क्योंकि इसी तट से अंग्रेज अपना व्यापार स्थापित करते थे। गांधी जी का ऐसा मानना था कि यदि इस पर नियम और कानून बन जाए कि समुद्री तट केवल भारतीयों के लिए ही सुरक्षित रहे, तो अंग्रेजों का व्यापार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, गांधी जी का छठवां मांग था जेल में बंद सभी कैदियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारे देश के लोग आज़ादी को पाने के लिए विभिन्न प्रकार का आंदोलन करते हैं, जो कभी कभी हिंसा का रूप भी धारण कर लेती है, जिससे अंग्रेजों का बहुत नुकसान होता है। अंग्रेज आक्रोशित होकर के सभी आंदोलनकारियों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिए थे। इन्हीं को गांधी जी छुड़ाने के लिए अपना ये मांग प्रकट किए थे अंग्रेजों के प्रति। स्टूडेंट, गांधी जी का सातवां मांग था आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। स्टूडेंट, गांधी जी का सातवां मांग था कि विनिमय की दर को घटा दी जाए। स्टूडेंट, गांधी जी का नौवां मांग था कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दी जाए। ऐसा इसलिए ताकि अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, अर्थात गांधी जी का कहना था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। स्टूडेंट, गांधी जी का अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन से 10वां मांग यह था कि सेना के व्यय 50% कम हो जाए। स्टूडेंट, इस समय अंग्रेज अपने लोगों को सेना में भर्ती करते थे, जिनको मनचाहा वेतन देते थे। गांधी जी चाहते थे कि उनकी वेतन की लिमिट को 50% कम कर दिया जाए। यह 50% धनराशि भारतीय लोगों के, बेबस गरीब लोगों के जीवन में खर्च किया जाए। स्टूडेंट, गांधी जी का अंतिम मांग यह था कि बड़ी सरकारी नौकरियों के वेतन 50% कम कर दिया जाए। ऐसा इसलिए ताकि यह 50% की रकम भारतीय मजदूरों, किसानों के जीवन में खर्च किया जाए, जिससे उनका जनजीवन सुखी हो सके। स्टूडेंट, गांधी जी के द्वारा इन 11 मांगों को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे गांधी जी बहुत निराश होते हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अब देश में बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में गुजरात के साबरमती आश्रम से होती है, जिसका लक्ष्य दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। अब गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें कुल 24 दिन लगते हैं। अर्थात गांधी जी इस पदयात्रा में 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दांडी पहुंचते हैं और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए नमक कानून को तोड़ते हैं, जिससे अंग्रेज काफी आक्रोशित होते हैं और गांधी जी समेत 78 समर्थकों को कारागार में डाल देते हैं।